तो कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो वीडियो रहने वाला है इसमें पढ़ेंगे हम किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन के बारे में। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आजो क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं लिखा है किण्वन। ठीक है, किण्वन क्या होता है? किण्वन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म सजीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिकों में विघटित हो जाते हैं। कहने में मतलब ये किण्वन जो हमारा है ये बायो केमिकल, ठीक है, बायो रासायनिक क्रिया है और इसमें जो जटिल कार्बनिक अणु होते हैं सूक्ष्म कण वो सूक्ष्म जीवों की सहायता से छोटे कार्बनिक यौगों में टूट जाते हैं, विघटित हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो ब्रेड मार्केट में आता है ये क्या है, एक प्रकार का किण्वन का ही उदाहरण माना जाता है, क्योंकि जो इसमें जटिल कार्बनिक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव सहायता से एक कार्बनिक यौगिक में विघटित हो जाते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। कहने का मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ O2, इन द एब्सेंस ऑफ O2 मतलब O2 की एब्सेंस में होता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। किण्वन के प्रयोग से अल्कोहल शराब का निर्माण। देखो सबसे ज़्यादा जो किण्वन का यूज होता है वो सबसे ज़्यादा अल्कोहल यानी कि शराब इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। फर्मेंटेशन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो हमारे पीक लेवल पे होता है वो शराब इंडस्ट्री में होता है, अल्कोहल इंडस्ट्री में होता है। अब देखेंगे इसको क्या, देखो यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है किण्वन का महत्व क्या है। किण्वन क्या है, इसके महत्व का वर्णन कीजिए। किण्वन एक वह क्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीव ग्लूकोज या शर्करा का अपूर्ण विघटन यानी कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन कोशिका के बाहर करके CO2 तथा सरल कार्बनिक पदार्थ जैसे इथाइल अल्कोहल, लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, एनसाइट्रिक एसिड इत्यादि का निर्माण करते हैं, जिसके फलस्वरूप कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। कहने मतलब एक किण्वन वह प्रक्रिया है जिसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं ग्लूकोज और शर्करा का अपूर्ण विघटन होता है जो कोशिका के बाहर होता है, जिसमें जो CO2 तथा सरल कार्बनिक पदार्थ जैसे इथाइल अल्कोहल हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, इनके अनुसार इनसे जो हमारा इन सब जो चीज़ें हैं इनसे हमारा ऊर्जा मुक्त होती है। नेक्स्ट देखेंगे किण्वन का महत्व क्या है। इसकी सहायता से अल्कोहल, बियर आदि का उत्पादन किया जाता है। देखो सबसे ज़्यादा टॉप लेवल पे यूज होता है किण्वन का वो बियर या अल्कोहल बेस्ड जो भी हमारी आती हैं शराब वगैरह, उनमें सबसे ज़्यादा किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन का यूज़ देखने को मिलता है। वहाँ पर जो अनाज होते हैं उन्हीं से ये बियर वगैरह बनाई जाती है। जैसे गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, तो उसी से बियर बनाई जाती है। और कुछ अन्य पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ, उनसे भी बियर बनाई जाती है। वहाँ पर जो यूज होता है वहाँ पर हमारा फर्मेंटेशन या किण्वन यूज होता है। अब देखेंगे क्या है, इस क्रिया के दौरान कई महत्वपूर्ण यौगिकों कार्बनिक यौगिकों जैसे एसिटिक अम्ल, ल्यूटेरिक अम्ल आदि का उत्पादन किया जाता है। कहने मतलब जब फर्मेंटेशन होता है, किण्वन होता है, तो वहाँ पर जो कार्बनिक यौगिक जैसे हो गया हमारा एसिटिक अम्ल हो गया, ल्यूटेरिक अम्ल हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया, इस प्रकार के तमाम अम्लों का निर्माण किया जाता है, उपयोग किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है, इस तकनीक का उपयोग बेकरी तथा सिरका उद्योग में किया जाता है। सबसे ज़्यादा आप खाने वाली बात डेली यूज में जैसे आप यूज कर रहे हैं, अब दारू और शराब ये तो कोई डेली यूज़ नहीं करता है, जो लोग यूज़ करते हैं वही जाने, लेकिन हम लोग जनरली ब्रेड यूज़ करते हैं। ठीक है, इस चीज़ का उपयोग जो करते हैं बेकरी वगैरह जो प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे सब फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन से बनाए जाते हैं और सिरका उद्योग में भी भारी मात्रा में इसका यूज़ देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, जूट, सन, तम्बाकू, चाय, चमड़ा इत्यादि उद्योग में इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। कहने मतलब जूट हो गया, सन हो गया, तम्बाकू हो गया, चमड़ा यानी लेदर इंडस्ट्री में इस किण्वन का उपयोग देखने को मिलता है, प्रयोग देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट, इसका उपयोग रंग, साबुन होगा, यहाँ पर साबुन, प्लास्टिक, रेजिन, ईथर के निर्माण में किया जाता है। कहने मतलब देखो जब सबसे टॉप लेवल पे होता है अल्कोहल ब्रेड बनाने में बेकरी में, उसके बाद कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा यूज देखने को मिलता है फर्मेंटेशन का, किण्वन का। ठीक है, इसका उपयोग रंग, साबुन, प्लास्टिक, रेजिन और ईथर बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो देखो सबसे ज़्यादा जो यूज होता है हमारा किण्वन वो यूज होता है ब्रेड बनाने में, मतलब यानी कि बेकरी स्टैंडरी में। दूसरे पर हमारा शराब बियर जो हो गया उस स्टैंडरी में, तो सबसे ज़्यादा उसी में यूज होता है। कहाँ पे? शराब बियर इस चीज़ों में ज़्यादा यूज़ देखने को मिलता है फर्मेंटेशन या किण्वन का। अब देखो किण्वन के उदाहरण क्या है। पहला जो है दही किण्वित दूध, यह लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा भी निर्मित होता है। कहने मतलब किण्वन का उदाहरण जो हमारा है वह किण्वित दूध है, यानी कि किण्वन किया हुआ जो दूध होता है वो हमारा इसका उदाहरण होता है फर्मेंटेशन का, किण्वन का। इसमें लैक्टिक एसिड जो होता है बैक्टीरिया, लैक्टिक अम्ल बैक्टीरिया द्वारा भी निर्मित जो देखो दूध में, दही में कौन सा अम्ल, देखो सबसे पहले क्वेश्चन देखने को मिलता है आपको एग्जाम में कभी भी कि दूध में हमारा कौन सा अम्ल होता है। ठीक है, दूध में हमारा लैक्टिक अम्ल होता है, लेकिन लैक्टिक अम्ल जो बना वो किसकी द्वारा से बना, ये भी तो बात डिपेंड करती है कि लैक्टिक, भाई दूध में लैक्टिक अम्ल जो बना तो किसकी
कारण बना, मतलब किसके रीजन की तरह से वो बना, किसकी वजह से बना, तो उसका वजह होता है हमारा बैक्टीरिया, जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। क्या नाम होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। इसी से हमारा लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। दूसरा क्या है? ब्रेड, गेहूं के आटे का ग्लूटेन किण्वन। देखो जो इसमें पूछा गया है गेहूं के आटे का ग्लूटेन किण्वन। देखो जो ब्रेड, जो लोग बेकरी इंडस्ट्री में होते हैं, ब्रेड वगैरह बनाते हैं, तो वो जो ब्रेड का आटा होता है, जिस आटे से बनाना, चाहे मैदा हो चाहे गेहूं का आटा हो, ठीक है, तो उससे जो बनाते हैं उसे ग्लूटेन किण्वन कहते हैं। इसमें क्या होता है? यह एक एल्कोहलिक किण्वन के माध्यम से ईस्ट द्वारा उत्पादन किया जाता है। कहने मतलब जो जहाँ पे ब्रेड बनना है, ब्रेड इंडस्ट्री होती है, जो ब्रेड आप खाते हैं डेली यूज में, ठीक है, चाय के साथ, जो वो बनाया जाता है वो ईस्ट की मदद से उसका फर्मेंटेशन होता है, किण्वन होता है, ठीक है, तो ब्रेड वहाँ पर बनता है। तो यही देखो सबसे ज़्यादा तो उत्पादन देखने को मिलता है, नंबर 1 पे आपका अल्कोहल इंडस्ट्री, दूसरे नंबर पे आपका आता है बेकरी इंडस्ट्री। इसमें सबसे ज़्यादा फर्मेंटेशन का यूज होता है, ठीक है, और सिरका बनाने में, अम्ल बनाने में, इन सब चीज़ों का देखने को मिलता है। नेक्स्ट है पनीर या किण्वित दूध। मैंने बताया ना, यह एक लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और लैक्टिक और प्रोपोनोइक किण्वन के माध्यम से प्रोपियोनिक बैक्टीरिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। देखो जो दूध में हो गया, जो पनीर कभी कभी देखो आपको खट्टी लगने लगती है। पनीर आप जो फ्रिज से बाहर निकाल के रख दें तो कुछ समय बाद वो खट्टी लगने लगती। खट्टी इसलिए लगने लगती है क्योंकि उसमें किण्वन हो जाता है, फर्मेंटेशन हो जाता है, लैक्टोबैसिलस नामक द्वारा बैक्टीरिया जो होता है उसको किण्वित कर देता है, इसलिए वो पनीर खट्टी होती है। पनीर से दूध से देखा होगा, दूध से दही बनना, तो लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होता है जिसकी वजह से दूध से दही बन जाता है, वो भी किस प्रोसेस से? फर्मेंटेशन द्वारा। फिर है शराब और बियर। अंगूर के रस और अनाज शर्करा में शर्करा का किण्वन। कहने मतलब जो हमारी अंगूर का रस हो गया या किसी अनाज का रस हो गया, आपने देखा होगा जो अंगूर वाली शराब होती है वाइन वो महंगी होती है, ठीक है, अनाज का शर्करा का हो गया, यानी कि कभी कभी देखा होगा अल्कोहल का जो होता है वो गन्ने से बनाया जाता है, ठीक है, अंगूर के रस से बनाया जाता है, गुड़ से भी बनाया जाता है। तो कहने मतलब है जो वहाँ पर वो किण्वन होता है उससे शराब बनाई जाती है और बियर होता है। किण्वन का एक सिर्फ काम होता है कि वो किसी जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनको सरल कार्बनिक यौगिक में तोड़ देता है, ठीक है, यही हमारा किण्वन होता है। जैसे मैंने शुरुआत में डेफिनेशन में बताया था कि यही किण्वन होता है। और शराब जो बियर हमारे देखने को मिलती है ये किण्वन द्वारा ही बनाई जाती है। फर्मेंटेशन प्रोसेस से जब गुजरता है तभी हमारा शराब और बियर बनता है। यह एल्कोहल किण्वन के माध्यम से खमीर द्वारा उत्पादित होता है। कहने मतलब एल्कोहल के माध्यम से खमीर द्वारा उत्पादित किया जाता है। किसकी उपस्थिति में? खमीर द्वारा, ठीक है। ब्रेड जो था वो ईस्ट द्वारा था, लेकिन शराब और जो हमारी बियर होती है ये खमीर द्वारा किण्वित की जाती है या किण्वन होता है। नेक्स्ट है सलामी किण्वित या किण्वित मांस। ये सलामी वही मतलब हो गया किण्वित मांस जो होता है, यह लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के लैक्टिक किण्वन द्वारा निर्मित होता है। यानी जो किण्वित मांस होता है ये लैक्टिक एसिड और बैक्टीरिया के लैक्टिक किण्वन द्वारा निर्मित किया जाता है। अब देखेंगे काफ़ी और कोको फलों में मौजूद शर्करा का किण्वन। इसमें क्या होता है? लैक्टिक एसिड और बैक्टीरिया और ईस्ट द्वारा लैक्टिक और अल्कोहल किण्वन द्वारा उत्पादित किया जाता है, ठीक है। जैसे हमारी होकर काफ़ी और कोको जो होते हैं, काफ़ी जो होती है उसमें भी किण्वन द्वारा उसका भी विघटन कर दिया जाता है, लैक्टिक ईस्ट और अल्कोहल किण्वन द्वारा होता है। अब देखेंगे किण्वन के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन, इसमें क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। किण्वन विभिन्न प्रकार के होते हैं। किण्वन के 4 प्रकारों का उल्लेख निम्नलिखित है। कैसे उल्लेख है? ऑप्शन ए हो गया, देखो मादक किण्वन यानी अल्कोहल वाला, लैक्टिक हो गया दूध वाला, ब्यूट्रिक हो गया, मतलब ब्यूट्रिक में भी नीचे पढ़ेंगे क्या होता है, और मिश्रित मिश्रित किण्वन मतलब इसमें सब कुछ मिक्स होता है। इसमें प्रॉपर्टी अलग से नहीं बताई गई, लेकिन मादक में शराब वगैरह हो गया, लैक्टिक में दूध हो गया, ब्यूट्रिक में जो मैं बताया था ऊपर ऐसे कोको वाला हो गया, और चौथा होगा मिश्रित, इसमें सब कुछ शामिल होता है। ये 4 प्रकार के किण्वन देखने को मिलते हैं। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्या है, मादक किण्वन। इसमें क्या होता है? इस प्रकार के किण्वन से ग्लूकोज के एक अणु से एथेनॉल के 2 अणु और कार्बन डाइऑक्साइड का 1 अणु बनता है। क्या होता है? ग्लूकोज के 1 अणु, ठीक है, एथेनॉल के 2 अणु और कार्बन डाइऑक्साइड का 1 अणु बनता है मादक किण्वन में, ठीक है। सबसे पहले यह CO2 छोड़ता है, यानी कि जो गैस निकलती है वो CO2 निकलती है। फिर ऑक्सीजन का उपयोग करने के बजाय यह अंतिम स्वीकर्ता के रूप में एसिटाल्डिहाइड यानी CHO इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करता है। यह बैक्टीरिया एवं फंगल ईस्ट के कारण होता है। कहने मतलब जो मादक पदार्थ होते हैं वो बैक्टीरिया फंगल ईस्ट के कारण इसका देखने को मिलता है फर्मेंटेशन किण्वन। इस प्रकार किण्वन के संबंध में एथेनॉल CH3C2H5OH, इसका देखो CH3C2H5OH होता है, या C2H6, इसमें इसी का दूसरा नाम ये है, या बोला है, ठीक है, के उत्पादन से इस प्रकार का एल्कोहल होता है, या एक प्रकार का एल्कोहल होता है। दूसरे नंबर का है लैक्टिक एसिड किण्वन। इसमें क्या होता है? इस किण्वन में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से अंतिम उत्पाद के रूप में लैक्टिक एसिड प्राप्त होता है, यानी कि इसमें जो अंतिम उत्पाद प्राप्त होता है वो हमारा लैक्टिक एसिड होता है। इस प्रकार के किण्वन के 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसके दो भाग हैं,
और एक तो हो गया होमोइलेक्ट्रिक किण्वन, जब एक मात्र उत्पाद प्राप्त होता है। एक होता है हेटेरोइलेक्ट्रिक किण्वन, जब इसके अलावा पानी और इथेनॉल प्राप्त होता है। यानी कि होमो में एक प्राप्त होगा और जब हेटेरो लग जाएगा तो उसमें पानी और इथेनॉल प्राप्त होता है। ठीक है, इसके भी 2 टाइप होते हैं। इस प्रकार के किण्वन का उपयोग दूध को किण्वित करने और दही की तथा पनीर बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग करके भोजन को अधिक समय तक खराब होने से बचा जाता है। यानी कि अगर आप इसका उपयोग करेंगे तो भोजन आपका जल्दी से खराब नहीं होगा। ठीक है, खराब होने से बचाया जा सकता है। देखो, जहाँ पर आपको लैक्टिक एसिड वाला मिलेगा वहाँ पर आपको दूध वगैरह सब देखने को चीज़ मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ब्यूट्रिक किण्वन। इसमें क्या होता है, इसमें लैक्टोज ब्यूट्रिक एसिड और गैस में बदल जाता है। लैक्टोज जो होता है हमारा, ये गैस में बदल जाता है, ब्यूट्रिक एसिड और गैस में बदल जाता है। इस प्रक्रिया में निकलने वाली गंध सड़न की विशिष्ट गंध होती है। यानी कि इसमें जो गंध निकलती है वो सड़न जैसी गंध होती है। इससे गंध जो हमारी गंदी गंध होती है सड़न की, वैसे सड़न निकलती है इसमें गंध। ऊर्जा की उत्पन्न करने के लिए चीनी के अपचय के बाद पाइरूवेट और ब्यूट्रिक एसिड का उत्पादन होता है। यानी कि ऊर्जा के उत्पन्न करने के लिए चीनी के अपचय के बाद, यानी कि शुगर के अपचन के बाद पाइरूवेट और ब्यूट्रिक एसिड का उत्पादन होता है। किसका होता है, पाइरूवेट और ब्यूट्रिक एसिड का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है ब्यूट्रिक किण्वन कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए उपयोगी है, लेकिन जब यह भोजन में हस्तक्षेप करता है तो यह हानिकारक होता है। देखो, जो ब्यूट्रिक किण्वन होता है ये कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए तो उपयोगी है, कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए तो उपयोगी है, लेकिन जब यह भोजन में हस्तक्षेप करता है तो यह हानिकारक सिद्ध हो जाता है। यानी कि जब खाने वाली चीज़ों से इसका हस्तक्षेप होता है तो वहाँ पर यह हानिकारक साबित होता है। यह बीजाणु बनाने के वाले जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। ये बैक्टीरिया रोगजनक नहीं है, लेकिन वे भोजन की पोषण गुणवत्ता को बदल देते हैं। यानी कि भोजन की जो गुणवत्ता होती है, क्वालिटी होती है, ऊर्जा का लेवल होता है, उसको तालमेल जो होता है उसमें गड़बड़ कर देते हैं, उसको ख़राब कर सकते हैं, उसकी गुणवत्ता को, उसकी पोषणता को। नेक्स्ट है मिश्रित अम्ल किण्वन। इसमें क्या होता है, इसे मिश्रित अम्ल किण्वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे मिश्रित अम्ल किण्वन भी कहते हैं, क्योंकि किण्वन के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अम्ल और तटस्थ यौगिक उत्पन्न होते हैं। कहने का मतलब है किण्वन के परिणाम स्वरूप इसमें विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अम्ल और यौगिक उत्पन्न होते हैं। कहने का मतलब कार्बनिक अम्ल के साथ साथ यौगिक भी उत्पन्न होते हैं, इसीलिए इसे मिश्रित अम्ल किण्वन कहा जाता है। इस प्रकार के किण्वन से एसिटिक एसिड, फार्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड आदि का उत्पादन किया जाता है। यानी कि जो हमारा मिश्रित अम्ल किण्वन होता है इसमें आपको एसिटिक एसिड मिलेगा, फॉर्मिक यानी कि फॉर्मिक एसिड मिलेगा, एक होता है लैक्टिक एसिड यानी दूध में जो पाया जाता है, एथेनॉल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, आदि का उत्पादन किया जाता है। देखो, जब हमारा किण्वन होता है तो वहाँ पर CO2 गैस निकलती है। क्या होता है, CO2 गैस निकलती है। इसे अक्सर फॉर्मिक एसिड के किण्वन के रूप में जाता है, यानी कि इसे फॉर्मिक एसिड के किण्वन के रूप में जाना जाता है। तो ये छोटा सा टॉपिक था जिसमें कुछ खास नहीं थे। इसके जब हम MCQ का टाइप क्वेश्चन कराएंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं और आपको एग्जाम में कैसे करना है। ये छोटा सा टॉपिक था, जितना बड़ा टॉपिक नहीं था। अगर आप हमारे वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। अगर आप किसी को PDF चाहिए तो हम कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक है टेलीग्राम का, एग्जाम आरजू क्लासेस से आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। धन्यवाद, शुक्रिया।